बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक इंसान के अंदर बहुत बड़ा गुण उजागर हो सकता है, प्रकट हो सकता है। बड़ा भारी सुख देने वाला, लाभ पहुंचाने वाला। भगवान ने अनेक गुण हम इंसानों के अंदर भर रखे हैं। हर गुण जो है अपने आप में भारी है, लेकिन उसको जानना, समझना, उसको प्रकट करना, ये सब हमारे हाथ में है। एक अंतःकरण की शुद्धता के बारे में हम विचार करें। अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध रहता है, क्योंकि अंतःकरण को, अपने हृदय को जब तक शुद्ध नहीं किया जाए तो प्रभु परमात्मा की छवि कैसे देख पाएंगे हृदय के अंदर। ये बहुत बड़ा एक विचार करने का हमारे लिए मुद्दा है, एक कार्य है। अनेकों काम हम इस दुनिया में कर रहे हैं। वो अनेक काम केवल इसी जीवन तक सीमित हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई काम थोड़ी देर का होता है, कोई काम सुबह से शाम तक का होता है, कोई काम कल तक होता है। यानी जो जो काम करते हैं उसकी थोड़ी थोड़ी मियाद होती है कि जो हमने काम किया। जैसे हम कोई सामान खरीद के लाए, कोई सामान घंटे में समाप्त होता है, कोई 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा, 4 घंटे में। कोई सुबह लाए तो शाम तक वो काम चलता रहेगा। कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 6 दिन, कोई 10 दिन, कोई साल, 2 साल। ज़्यादातर एक काम जैसे हम अपने मकान बनाने का करते हैं तो वो जीवन भर वो मकान हमारे काम आता है। हमारे जीवन में दोबारा मकान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मरम्मत की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे और कई काम हैं। कोई गाड़ी हम खरीद के लाते हैं, गाड़ी लेने का हमने काम किया। गाड़ी महंगी है, सस्ती है, नई है, पुरानी है, और वो कितना समय तक हमारे साथ देती है। तो हो सकता है एक बार और लेना पड़ जाए, एक बार और लेना पड़ जाए। अधिक से अधिक जितनी भी कार्रवाई, जितने भी हम काम करते हैं वो इस जीवन तक ही सीमित हैं। हमें ये विचार करना है कि हम इन सब कामों को करते हुए किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का हमारा आचरण है, किस तरह हम जी रहे हैं। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी से ईर्ष्या तो नहीं कर रहे, किसी से जलन तो नहीं है हमें, किसी की तरक्की से हम ईर्ष्या करते हों, किसी से आगे बढ़ना चाहते हों। आज भाई भाई से आगे निकलने के लिए हर प्रयत्न करता है, उसको नीचा दिखाने के लिए। जब भाई भाई के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो बाकी क्या बात करें। संसार भर में यही सब चलता है, और आज से नहीं, जुगाद से चलता है। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से चलता है। यानी कहने को भाई है, कहने को मित्र हैं, कहने को सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन अंदर हर किसी के परिवर्तन है। एक साथ खड़े हुए हैं, एक साथ पढ़े हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं,
एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ चलते फिरते हैं, एक साथ काम धंधा करते हैं, लेकिन एक साथ चलते हुए भी हमारे अंदर के विचार एक साथ नहीं है। ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, मन मन में विचार हमारे फलता फूलता है कि ये मेरे से आगे क्यों है, ये मेरे से धनवान क्यों है, ये मेरे से सुंदर क्यों है। फिर हम हर प्रयत्न करते हैं कि उसको हम पीछे छोड़ दें, हम आगे निकल जाएं, लोग हमारी वाह वाह करें। उसकी वाह वाह होती है तो मेरी वाह वाह क्यों नहीं होती। घर के अंदर 2 जेठानियां हैं, 2 बहुएं हैं, उनका आपस में इस तरह का हो सकता है। 2 बहनों का भी ऐसा हो सकता है, 2 भाइयों का अगर ऐसा है तो 2 बहनों का भी ऐसा हो सकता है। अक्सर हम देखते भी हैं, सास बहू का हो सकता है। ये ईर्ष्या द्वेष, वो अच्छा है वो बुरा है, राग द्वेष भाव कहने का ये है कि हम जो कहते हैं जुबान से, हमारे अंदर कुछ और होता है, जुबान से हम कुछ और कहते हैं। एक कहावत भी है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये संसार की विचारधारा बहुत मायने रखती है भक्ति करने की। जो भक्ति का इच्छुक है, जो भक्ति की लाइन में, भक्ति की कतार में खड़ा हो गया है आके, जो सतगुरु का शिष्य बन गया है, जो भक्त कहलाने लगा है, जो सेवक कहलाने लगा है, उसके लिए ये और भी गहरे विचार करने का विषय है कि अगर मुंह से हम प्रभु का नाम जपते हैं और भीतर हमारे कुछ और चल रहा है, हमारे अंतःकरण में, हृदय के अंदर वातावरण दूषित हो रहा है, कहीं कपट पल रहा है, कहीं छल चल रहा है। जीवन का जो व्यवहार है, जीवन की जो हमारी गाथा है, हमारी एक कहानी बन रही है, हम एक कहानी लिख रहे हैं। हर पल कोई ना कोई शब्द हमारे इस शरीर, ये शरीर निमित्त मात्र है, शरीर के माध्यम से ऐसी कार्रवाई हो रही है, ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही है, जो वो व्यवहार के क्षण पल जो भी व्यतीत होते हैं वो बड़े ही गहरे अक्षरों में, शब्दों में लिखे जा रहे हैं, जो चाह कर भी कोई मिटा नहीं सकता। और वो एक जन्म तो क्या, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक भी उसे कोई मिटा नहीं सकता। वो और ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं। हम यही विचार करें कि हमारे अंदर क्या है और बाहर क्या है, यानी बाहरी जगत में जो हम व्यवहार करते हैं, वहाँ अगर ठीक से हमारा व्यवहार होता हो, सत्य पर आधारित हमारा व्यवहार हो, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करें, बिना किसी कारण के झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, बिना किसी कारण के अहंकार करने की ज़रूरत नहीं, बिना किसी कारण के लोभ क्यों करना, मोह क्यों करना। घर परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों को, सबको प्रेम करो, प्यार करो, स्नेह करो। चाहे घर में कोई छोटा है, घर में चाहे कोई बड़ा है, सबसे स्नेह करो। भगवान के बंदे समझकर उनसे उतना ही प्रेम करो जितना भगवान से करते हैं। लेकिन उन शरीरों से प्रेम नहीं करना। चाहे कोई माता है, पिता है, बहन है, भाई है, पुत्र है, बहू है, पोतरा है, नाती है, उन शरीरों से नहीं प्रेम करना।
भगवान जैसा प्रेम, भगवान जितना प्रेम अगर करना है तो वो उन सब शरीरों के अंदर भी भगवान है। विचार करो कि हमें हमारे सतगुरुदेव भगवान ने जय सच्चिदानंद जी एक बोलचाल की भाषा में या संबोधन में जो हमने बोलना होता, हर गुरुमुख से, हर प्रेमी से मिलते वक्त ये संबोधन करना होता है, जय सच्चिदानंद। भगत जी जय सच्चिदानंद, बहन जी जय सच्चिदानंद। संतों के लिए कुछ और अच्छा संबोधन, चरण वंदना। श्री गुरु महाराज जी के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस प्रकार के विचारधारा हमने बनानी है, हमें शिक्षा प्राप्त होती है। वास्तव में समझना ये है कि जय सच्चिदानंद जो हम बोलते हैं वो किसी शरीर के निमित्त या किसी शरीर से संबोधन करते हुए नहीं, सीधा सीधा इस शब्द का जो मतलब आता है कि मैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से, जो कि वो आपके अंदर विराजमान है, वही मेरे अंदर विराजमान है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि वही परमात्मा जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है, उसको मेरा प्रणाम है। शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर से प्रेम करना तो ये झूठा प्रेम है, इसको मोह कह सकते हैं। कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, उसके पीछे जारो जार दुनिया रोती है, तो क्या वो सच्चा प्रेम है कोई, या मोह भी कहें तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब परस्ती का है। अब मरने वाला अगर कोई बरसों से बीमार पड़ा हो, उसके लिए पहले ही इंसान कितने बार फैसला कर चुका होता है, विचार कर चुका होता है कि कब पीछा छूटेगा। ज्ञानवान भले ये सोच सकता है कि पीछा छूटे या ना छूटे ये मेरे कर्म हैं, भुगतान करना पड़ेगा, ना जाने मैं कितने गुनाह करके आया हूँ, ना जाने कितना दुख इसको मैं देकर आके आया हूँ, चाहे वो व्यक्ति है या स्त्री है या पुरुष है, पुत्र है, पुत्री है, बहू है या दामाद है या अड़ोसी पड़ोसी है, रिश्ते नाते, कहीं भी हमारा ऐसा संपर्क सधा हुआ है, कहीं मेल जोल हुआ है। आज दुनिया में अनेकों कहानियां हैं, कौन किसकी सेवा कर रहा है, कौन किसके साथ में किस कारण से रह रहा है, और जो सेवा करने का अवसर मिला है, ये कर्म भोगने का एक जरिया मात्र है। प्रभु ने ये व्यवस्था की है, तो उसको किस प्रकार से हम अपने भीतर सोच विचार रखते हैं। सुनने को, कहने को हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बातें होती, बहुत मीठी मीठी बातें होती। किसी को सत्संग देना हो तो हम बड़ी बहादुरी उसमें अपनी दिखा देते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, साथ तो कुछ जाने वाला नहीं है, प्रेम से बात कर लो, झूठ क्यों बोलना, सच्ची बात करनी चाहिए, हम तो सच्ची बात करते हैं। इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने के बाद भी अगर कहीं हमारे अंदर उलट कार्रवाई हो रही है, झूठ बोलते हम देर नहीं लगाते, छल करते हुए देर नहीं लगाते, कपट करते हुए देर नहीं लगाते, बात को घुमा फिरा के करते हैं, सीधी बात नहीं कहते, तो ये बाहर और भीतर अलग अलग हो गया। एक गुरुमुख और मनमुख के अंदर अवश्य फर्क हो सकता है, लेकिन गुरुमुख को ये विशेष विचार करना है कि वो कहीं गलती पर तो नहीं है, उसका अंतःकरण कैसे विचारों से भरा हुआ है। ये सारी समझ मिलती है संतों महापुरुषों से।
ये सारी शिक्षा संतों महापुरुषों से ही मिल सकती है, और जो संतों महापुरुषों की शरण में हैं वो अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो ये उन पर निर्भर करता है कि जब भक्त कहलाने लगे हैं, सेवक कहलाने लगे हैं, जब भक्ति की राह पर चल पड़े हैं, तो अंदर और बाहर का वातावरण एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि एक सेवक को, एक भक्त को, आज हम श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हुए हैं, श्री परमहंसों के अनन्य सेवक हैं। अगर नहीं है तो हमें बनना है, बनना भी चाहते हैं और बनना चाहिए भी। तो ये जरूरी हो जाता है कि हमारा अंतःकरण जो है झूठ से, छल से, कपट से, इन सब से न्यारा होना चाहिए। तो संसार का व्यवहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, संसार में आचरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि हम संसार में भले रह रहे हैं, कर्मों के वशीभूत होकर के, हिसाब किताब जिन जिन से है, जिन जिन से लेन देन है, हम अपने कर्मों के हाथों मजबूर हैं। लेकिन भीतर का जो हमारा व्यवहार है वो अगर सतगुरु के अनन्य प्रेम से, भक्ति से, शुद्ध आचरण अगर हमारे अंदर से होता रहे, क्योंकि ज़रूरत तो है ही। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, मन पाक साफ हो जाए, तो हमने जो संसार का व्यवहार है उसमें पहले सुधार लाना होगा। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ेंगे, जो संसार की तरक्की है, हम समझ लेंगे कि ये संसारिक तरक्की की जो मियाद है, एक्सपायरी डेट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन तक है। क्योंकि इस जीवन के बाद में चाहे कोई वस्तु पड़ी रहे, अब हमने कोई मकान बनाया है और हमारा अंतिम समय आ गया, तो उस वक़्त वो मकान अभी ऐसा लगता है कि अभी तक 100 साल और ये मकान खड़ा रहेगा। लेकिन हमारे जाने का वक्त हो गया हो, मकान अगर नहीं गया तो हम चले गए, छूट गया ना। वो उस मकान जैसी संपदा से, मकान जैसी वस्तु से साथ तो छूट गया, साथ निभा तो नहीं। तो जो विचार करना है वो ये करना है कि संसार की कोई भी तरक्की अगर झूठ पर खड़ी है, झूठ की बुनियाद पर कोई भी कार्य खड़ा हुआ है, वो अधिक से अधिक इसी जीवन तक साथ देने वाला, इसी जीवन तक काम हमारा होने वाला है। लेकिन वही कार्य अगर हम सच की बुनियाद पर खड़ा करें, संसार की तरक्की भी अगर हम सत्यता के आधार पर प्राप्त करें, दुकानदारी करनी है, नौकरी करनी है, जो कुछ कहें हम सीधी, सरल और सच्ची वाणी का इस्तेमाल करें, सच्चे शब्दों का इस्तेमाल करें। किसी को हमने 2 बजे का समय दिया है तो 2 बजे के उस समय पर हम खरे उतर जाएं। किसी को बोल दिया कि मैं 2 बजे आने वाला हूं, तो 2 बजे पहुंचने का पूरा प्रयास करें। 2-5 मिनट लेट हो जाए, 10 मिनट लेट हो जाए, तो वो सही वजह बताएं। या किसी को रुपया देना है वापस, हमने किसी से रुपया लिया है तो उसको देने का समय आया है, बात हो गई है, हमने कह दिया है कि आपको 3 दिन बाद पैसा दे दिया जाएगा, तो ये अपने भीतर एक श्रद्धा, एक भाव ऐसा रखें कि मैं उसको शुक्राने के साथ उसका पैसा दूंगा। और ये तो देने की बात है, लेकिन जब पैसा लिया था तो उस वक़्त भी ये विचार करने की ज़रूरत है कि जो मैं पैसा मांग रहा हूँ किसी से, तो क्या मैं उसको पैसा वापस लौटा भी पाऊँगा, या मैं लौटाने का इरादा भी रखता हूँ।
आजकल उधार लेकर के वो पहले से निश्चित होता है कि एक बार पैसा मिल जाए कहीं से, एक बार कोई पैसा दे दे फिर हमने वापस देना ही नहीं। पैसा लेते वक्त हमें पहले ही ये विचार कर लिया है, तो ये काम जो है झूठ की बुनियाद पर, छल कपट की बुनियाद पर हम ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। रुपया ले लिया तो उसके बाद में फिर सच कहाँ से बोलेंगे? जिस काम की बुनियाद झूठ पर खड़ी है, छल कपट पर टिकी हुई है, हमने पहले ही अपना पैमाना बना लिया कि एक बार पैसा हाथ आ जाए वापस देना ही नहीं। चाहे हमारे पास पैसा वापस देने का अवसर है, होगा, लेकिन हम उसको देना चाहते ही नहीं हैं। ये कपट हो गया, छल हो गया। झूठ से बड़े बड़े ये विकार हमारे अंदर भरे पड़े हैं। अंतःकरण मेला होता चला जाएगा और फिर जब समय पैसा देने का आएगा, हमने जो समय निश्चित किया है कि तुम्हें इतने समय बाद दे दिया जाएगा, हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि जो जानबूझकर झूठ बोला गया है। कुछ तो देते वक्त कोई परिस्थिति आ जाती है तो हम सत्य नहीं बोल सकते, सत्य का सामना नहीं कर पाते। हम पैसा लेते वक्त सोच समझ कर लिए हैं कि पैसा वापस देना, लेकिन इससे भी अधिक सुधार हमें करना चाहिए कि क्या मुझे पैसा लेने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरी है पैसा उधार लेना? क्या इसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता? क्योंकि अगर उधार ले लिया, एक वादा कर दिया, कल कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि हम उधार ना चुका पाएंगे। तो आज विचार करो कि क्या काम चल सकता है, तो ऐसी फजीहत ना हो तो अच्छा है। जो हमारे पास है उसी को पर्याप्त समझा जा सकता है, उसी से काम चल सकता है। फिर भी अगर जरूरत पड़ गई है तो सोच समझ कर ऐसा काम करें जहां पर झूठ के साथ ये सारे विकार खड़े हो जाते हैं। छल कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब के सब इनकी सेनाएं हैं। इनके चंगुल में फंसने से बचना है। ये तरक्की जितने भी हम समझेंगे, किसी से मिल गया, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, कितना राजपाट बना लो चाहे, इस जीवन से अधिक उन सब वस्तुओं का साथ नहीं हो सकता, लाभ नहीं हो सकता। वो सब के सब इसी जन्म में छूटेंगे, छोड़ जाएंगे, या फिर हम छोड़ जाएंगे। और ऐसे कार्य व्यवहार को करते हुए, संसार के ऐसे कार्य व्यवहार को करते हुए अगर हम भगत बने रहे, सेवक बने रहे, तो ये तो कहने के लिए ऊपर ऊपर से फिर हुआ वही बात कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो क्या भगवान समझते नहीं है कि हमारे अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है? भगवान सब जानते हैं। आज सतगुरु स्वयं भगवान इस रूप में आए हैं। हमने सतगुरु की शरण हासिल कर ली है, भक्ति की राह पर चल पड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी आम संसार के लोगों से करोड़ों गुना ज़्यादा है। एक कदम फूंक फूंक कर चलने वाला है कि जिसको इतना सुंदर अवसर मिला हो, वो भी अगर आधा अधूरा लाभ उठाए तो कितने दुख की बात है। संतों का सानिध्य मिला है, वक़्त के महापुरुषों का हमें सानिध्य मिला है, उनकी शरण मिली है। हम अपना एक एक आचरण सुधार कर, संवार कर, अपने अंतर हृदय को, अपने अंतःकरण को पाक साफ बना करके सत्य के साथ चलते चले जाएं। किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। किसी के पास लाखों हैं और हमारे पास हजारों हैं, या किसी के पास करोड़ों हैं, हमारे पास तो केवल लाखों हैं, तो क्यों उसकी बराबरी करनी है? बराबरी करनी है किसी की, होड़ करनी है, किसी से आगे निकलना है, तो बिना किसी ईर्ष्या के, द्वेष के
किसी लाग लपेट के एक अपने अंदर श्रद्धा भाव को लेकर भजन सुमरन करने की होड़ लगाएं। और वो भी किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने हमें 2 घंटे भजन सुमरन कहा है। हम अपने अंदर विचार ये करें कि 2 घंटे अगर हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कहा है तो क्या हम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं? पहले तो 2 घंटे पर आएं, फिर उसके बाद में सोचें कि अब मुझे थोड़ा आगे निकलना है। क्या पता श्री गुरु महाराज जी ने किन परिस्थितियों में हमें, जैसा कि हमें कहा जाता है कि एक साथ अगर 2 घंटे न कर सकें तो आधा घंटा करके 4 बार करें, 40-40 मिनट करके 3 बार करें, या 2 घंटे एक साथ बैठें, 1-1 घंटा करके 2 बार करें। तो ये किन परिस्थितियों में हमें छूट दी है। लेकिन हम ये विचार अपने अंदर तो कर सकते हैं कि क्या हम 2 घंटे, जब हमें करने के लिए कोई मनाही नहीं है, अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो आधा घंटा 4 बार करना। तो पहले विचार तो करें, क्या हम 2 घंटे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रयास तो करें कि हम 2 घंटे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रयास करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। बात तो बैठने की है, बात तो समय निकालने के लिए है। समय आधा घंटा तो निकालना ही निकालना है 4 बार, अगर हमने वचन पूरा करना है। तो हमारी श्रद्धा अंदर से अगर बढ़ती रहेगी, सतगुरु से प्रेम बढ़ता रहेगा, सतगुरु के वचनों को हम फायदेमंद समझ के अगर करेंगे, संसार का व्यवहार हमारा कुशलता पूर्वक रहेगा। हम संसार के व्यवहार में भी सच्ची लगन को अपने अंदर रखेंगे। किसी के साथ कोई फरेब नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हमें भजन सुमरन करना है। किसी के साथ अंदर कुछ बाहर कुछ वाली विचारधारा नहीं रखनी, क्योंकि हमने सुमरन करना है। सुमरन करते वक्त हमारा अंतःकरण में जो भी पड़ा हुआ है वही हमारे सामने आता है। जो हम किसी से व्यवहार करते हैं, अगर किसी से झूठ बोलते हैं तो वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, भजन सुमरन करने नहीं देता। झूठ का विचार, झूठी व्यवस्थाओं का प्यार, झूठे सामानों की ख्वाहिश सुमरन करने नहीं देती, क्योंकि फिर सुमरन तो उन्हीं का होता रहे। कब मेरा धन बढ़ेगा, कब मेरा मकान बनेगा, कब मेरा ये होगा, कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मेरी शादी होगी, कब बच्चों की शादी होगी, कब वहाँ से पैसा मिलेगा, कब किससे मैं ठगी करूँगा, मैं कामयाब होऊंगा। ये सब अगर हमारा व्यवहार होता है तो फिर भजन सुमरन करते वक्त तो यही जो खिलारा हमने किया है वो फिर समेटना तो हमको ही पड़ेगा। जब हमें ही समेटना है, अगर कोई हम कचरा खिंडा देते हैं, कचरा फैला देते हैं और हम ही को साफ करना होता है, तो आप बखूबी जानते होंगे कि जो कचरा हमको खुद को साफ करना है तो वो कचरा फैलाते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि नहीं। फिर पहले से कोई वस्तु जो फेंकने वाली होती है, कुछ होती, तो एक डस्टबिन रखा हुआ होता है घर में, उस डस्टबिन में डालते हैं, क्योंकि अगर नीचे गिरा दिया वो कचरा तो उसको फिर झाड़ू से इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर डस्टबिन में डालना पड़ेगा या बाहर फेंकना पड़ेगा। तो वो डबल मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है ज़्यादा डबल मेहनत करने से भी ज़्यादा समय लगे, क्योंकि जो वस्तु नीचे गिर जाती है, जो नीचे फैल जाती है, चाहे एक पानी ले लो, चाहे पानी को नीचे फैलाने से अगर हम बचें, सावधानी बरतें तो सबसे उत्तम है। अब नीचे फैल गया है कोई पानी, तो उसको फिर साफ करने में कितनी देर लगती है, पोछा लगाना पड़ता है, उसको पानी को सुखाना पड़ता है। प्रयास किया जाए कि किसी भी प्रकार का कचरा ना फैले तो हमें झाड़ू से थोड़ी राहत मिल जाती है। ऐसे ही अंतःकरण में ये जो कचरा
हमारे द्वारा फैलाया जाता है, झूठ का, छल का, कपट का, ठगी का, ये जो संसार में रहकर हम व्यवहार करते हैं, इधर भक्त कहलाते हैं, सेवक कहलाते हैं, और अंतःकरण हमारा मलिन है। केवल लकीर का फकीर बनने की क्या आवश्यकता है? क्यों किसी की बराबरी करना है? हम आम इंसान नहीं हैं। सतगुरु का सेवक होना बहुत बड़ी बात है। सतगुरु का सेवक होना बहुत बड़ा पद है। राजा महाराजाओं को भी, जिनको बहुत प्रसिद्धि इस दुनिया में मिली है, बहुत बड़ा पद हो, लेकिन सतगुरु के सेवक जैसा पद और कोई दुनिया में किसी का है ही नहीं। लेकिन हो सच्चा सेवक, दिखावा नहीं इंसान करे। जब भक्ति की राह में कदम रख दिया है तो फिर दिखावा करने की कभी जरूरत महसूस ना करे कि मुझे लोग देखें, मेरी भक्ति को देखें। तुम्हारी भक्ति को, जिसकी भक्ति करते हैं वो हमारी भक्ति को अपने आप लोगों को दिखा देंगे। सारी व्यवस्था है, कुदरत ये सब व्यवस्था करेगी। देर सवेर सारी पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है। एक वृत्तांत है महात्मा बुद्ध का। बुद्ध का चचेरा भाई, महात्मा बुद्ध कहें, भगवान बुद्ध कहें, उनका सगा नहीं, उनके चाचा का लड़का, चचेरा भाई, जिसका नाम था देवदत्त। अब वो चचेरा भाई है तो बचपन से साथ साथ खेले हैं। देवदत्त और महात्मा बुद्ध बचपन में साथ खेलते रहे, और खेलते रहे हैं तो लड़ते झगड़ते भी होंगे। एक दूसरे को कभी मार कुटाई भी अवश्य की होगी, क्यों जहाँ साथ में बचपन में खेल कूद होता है तो अनसमझी के कारण, नादानी के कारण ये सब होता है। एक दूसरे को थप्पड़ लगा देते हैं, घूसा लगा देते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, घसीट लेते हैं, एक दूसरे को पटका पटकी भी कर देते हैं। सब कुछ ये हुआ ही होगा, हर किसी में बच्चों में होता है तो उनके साथ भी स्वाभाविक है ये हुआ होगा, क्योंकि दोनों बराबर उम्र के थे। फिर वो एक साथ बड़े होते गए और एक ही घर में बड़ा महल था, एक ही महल में बड़े हुए। अब बुद्ध तो महात्मा बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, यानी परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, परम ज्ञान हासिल भगवान बुद्ध को हुआ। अब देवदत्त ईर्ष्या करने लगे अपने भाई से, चचेरे भाई से, क्योंकि वो महात्मा हो गए तो महात्माओं के शिष्य बनने लग जाते हैं। बनते बनते शिष्यों की संख्या हो जाती है, लोग उनको माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं, विनम्र भाव से, विनीत स्वर में अपने दुखों का, मुसीबतों का समाधान चाहते हैं। तो ये उनका चचेरा भाई देवदत्त ईर्ष्या करने लगा, संतों से ईर्ष्या करने लगा। मन में सोचता है कि जो बुद्ध कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूं। तो अब उसने कोई तरकीब निकाली। अब बुद्ध तो बुद्ध थे, संत हो गए, महात्मा हो गए,
और देवदत्त तो देवदत्त रह गया। जो तरकीब निकाली तो यही कि बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से दीक्षा हासिल की, क्योंकि सभी लोग जो शिष्य बनते हैं दीक्षित होते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, नाम लेते हैं। संतों का तो यही काम होता है, दीक्षित करना, शिक्षित करना, दीक्षा देना और शिक्षा देना, यही काम करते हैं। और क्या काम होता है संतों महात्माओं का। तो ये तरकीब निकाली तो बुद्ध से दीक्षा ले ली और उनके अंदर ही अंदर चालबाजी, छलावा, एक दुकानदारी की भावना थी। बुद्ध तो बुद्ध थे, उनके अंदर बाहर कुछ परिवर्तन नहीं था, एक जैसा था। अब ये उनका चचेरा भाई एक चालबाजी को लिए हुए महात्मा बुद्ध से दीक्षित हो गए और मन में जो चालबाजी थी कि दीक्षा लेकर के बुद्ध को देखना है, बुद्ध को समझना है, बुद्ध को देखना है सुमरन से नहीं, बुद्ध क्या क्या करते हैं, किस प्रकार अपने शिष्यों से मुखातिब होते हैं, क्या क्या कार्रवाई करते हैं, वो सारी की सारी नकल उतारनी, ये देखना था। वो ये देखते थे कि इतनी जो प्रसिद्धि महात्मा बुद्ध की हो रही है कि आखिर बुद्ध की इतनी प्रतिष्ठा का राज क्या है। तो ये विचार उनके अंदर चल रहा था कि देखूं बुद्ध क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक से जांच कर लो। ये उनके चचेरे भाई में देवदत्त जिसका नाम था, ये उनके अंदर विचार चल रहा था। यानी उन्होंने सोच लिया कि जो बुद्ध कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन बुद्ध के नज़रिए से, बुद्ध की शिक्षा दीक्षा के अनुसार चलकर अगर कार्रवाई करें तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो बुद्ध कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ। वो तो फिर अपने आप ही उन जैसे हो जाएंगे। लेकिन अंतःकरण में चालाकी है, छल कपट है और उन जैसा बनने की एक होड़ है, उनसे आगे निकलने की तमन्ना है। इसलिए ये सीख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मन में विचार ये भी चल रहा है कि ये सारा देखते देखते साल 6 महीने में सब कुछ मेरी समझ में आ जाएगा और फिर मैं वही करूँगा जो बुद्ध करते हैं, यानी मैं भी बुद्ध हो जाऊँगा। और साल 6 महीने में देवदत्त, जो कि बुद्धिमान तो था ही, अब बुद्धिमान है वो, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? चालाकियों में, छल कपट में। भगवान ने सबको बुद्धिमान बनाया है, लेकिन बुद्धि भजन भक्ति में विनम्र भाव से, निमाणापन से, झुक करके विनम्र भाव से जो भक्ति हासिल होती है, बुद्धि का अगर उसमें इस्तेमाल किया जाए तो छल कपट से रहित हो गया, अंतःकरण साफ हो गया। लेकिन अंतःकरण में छल कपट चल रहा है। अब उसने ठीक से निरीक्षण कर लिया कि बुद्ध कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, वैसे ही ये देवदत्त उठने बैठने लगा, वैसे ही बोलने लगा, वैसे ही चलने लगा। बुद्ध की सारी कलाकारियाँ, बुद्ध की सारी कला सीख ले और बुद्ध के जैसा ही दूसरों को लगने लगा, बल्कि उससे भी कुछ अधिक, क्योंकि झूठ जो है, झूठी वस्तु जो है असल वस्तु से अधिक सुंदर दिखती है। झूठा आदमी जो है
झूठ मूठ का जो प्रेम दिखाता है, झूठ मूठ की जो वाणी बोलता है, वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ये कुछ अधिक शाना है, पता लगता है जब बाद में, क्योंकि पहले उस पर जो विश्वास कर ले तो उसके चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो कुछ लोग उससे प्रभावित होने लगे। अब दुनिया अंधों की है, अंधों की दुनिया ये भरी पड़ी है, और इस अंधों की दुनिया में जो काने होते हैं वो राजा होता है। अब कोई दो आंखों से अंधा हो और उसी के साथ में कोई एक आंख से अंधा, एक आंख वाला आ जाए काना, तो उन दो आंखों वालों के आगे तो वो राजा हो गया। अंधों में काना राजा, ये भी कहावत है। आंख वालों को तो अंधे बर्दाश्त नहीं है ना। जो आंखों वाला हो वो अंधों को बर्दाश्त कैसे करेगा? तो अंधा क्या है, समझौता कर लेता है। अंधा समझौता कर लेता है काने से कि चलो तुम आधे 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 हम जैसे, कम से कम आधे तो हम जैसे हो। यानी एक आंख तो तुम्हारी गई हुई है, हमारी दोनों गई है, तो एक तुम्हारी भी गई, तो आधे तो तुम भी हमारे जैसे ही हो, आधे तो अंधे हो। देवदत्त का और सब व्यवहार तो अज्ञानियों का था, मूर्छितों का था, मूर्खों का था। लेकिन उठता था, बैठता था, चलता था, बोलता था, बड़े मीठे मीठे वचन बोलता था, और ऐसे ऐसे शब्द बोलता था, सुभाषित शब्द बोलता था, जो बड़े नपे तुले शब्द होते थे, जो बड़े बड़े विद्वानों की जो बोलियां होती है। अब झूठा झूठ है तो फिर वो थोड़ा सा और मीठा चढ़ाकर बोलता था। उसको पता है कि मैंने तो नाटक करना है, तो थोड़ा अच्छे ढंग से करें, और अच्छे अच्छे उदाहरण देता था, शास्त्रों के व्याख्यान करता था, और उसका विस्तार विश्लेषण वो भी बहुत गहरा था। तर्क और प्रतिष्ठित प्रतिभापूर्ण, जिस पर पीठ थपथपाई जाए कि वाह क्या बात है, क्या वचन फरमाए। तो अंधों की कमी तो नहीं है, अंधे उसके साथ होने लगे, अंधों की संख्या बढ़ने लगी। तो करते करते महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के भी इस प्रकार से 500 शिष्य मिल गए, बन गए। अब 500 शिष्य इनके बन गए देवदत्त के, तो देवदत्त का उस वक़्त असली अहंकार प्रकट हो गया। जो अब तक छिपाए रखा था, वो वक्त की इंतजार कर रहा था, और जब ऐसा हो गया, 500 शिष्य हो गया, तो उसने ये घोषणा कर दी कि मैं भी बुद्ध हूँ। अब बुद्ध को खबर मिली, जो असली बुद्ध हैं उनको समाचार मिल गया। जब समाचार मिला कि देवदत्त कहता है कि मैं भी बुद्ध हूँ, तो बुद्ध बहुत हंसे, ठहाके लगाए। बुद्ध ने कहा कि मेरे जैसा चलना, मेरे जैसा उठना, मेरे जैसा बोलना, ऐसे कोई बुद्ध होता है? दो बुद्ध कभी एक जैसे उठते हैं, एक जैसे बैठते हैं, एक जैसे चलते हैं, इस तरह तो पाखंड पैदा होता है। भाई अब ये पाखंड करने लगा है, देवदत्त तो पागल है। महात्मा बुद्ध ने कहा देवदत्त पागल है ये तो ठीक है, मगर इसके साथ ये 500 लोग जो बुद्ध को छोड़कर देवदत्त के साथ हो लिए हैं, अब इनके लिए क्या कहें? तो देवदत्त जो बुद्ध को छोड़कर अलग हो गया, उसने अपने अलग धर्म की घोषणा कर दी, कुछ और एक मर्यादा चला दी उसने। लेकिन
वो जो लोग अंधे लोग साथ हुए थे वो जल्दी ही बिखर गए, छोड़ने लगे उसे। और देवदत्त फिर जब मरा तो पश्चाताप करते हुए मरा, बहुत पीड़ा में मरा। एक महान अवसर खो दिया उसने, लेकिन ये बात मरते वक्त उसे समझ आई, बड़ी देर में समझ आई कि मैं ऊपर ऊपर का ढोंग करता रहा, ऊपर ऊपर का दिखावा तो मैंने कर लिया, लेकिन अपने अंदर में दिया नहीं जलाया। अब बाहर तो सब कुछ किया उसने, दिखावा किया कि 500 शिष्य बना लिए। अगर अंतःकरण में दिया जला लिया होता, अंतःकरण में पवित्रता कर ली होती, अंतःकरण को शुद्ध कर लिया होता, तो फिर कुछ भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं थी, कोई दुख पाने की जरूरत नहीं। क्योंकि दुख बेशक आए, दुख शरीर पर आता है तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है। दुख तो भगवान को कोई छोड़ा थोड़ी है, भगवान के जीवन में दुख रहा है, आया है। हर प्रकार की पीड़ाएं भगवान को, संतों को, महापुरुषों को हुई है। जो सदा सत्य के साथ चले उनको दुख हुए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये दुख शरीर का है। अब ये शरीर तो एक औजार है, शरीर सामान है। अब सामान या औजार को जब इस्तेमाल किया जाता है, उस पर निशान बनेंगे, उस पर कोई ना कोई रगड़ लगेगी, कहीं ना कहीं से खंडित होगा। अब ये अलग बात है कि ये शरीर जो है इसको भी तो औजार समझना है, ये औजार ही है। वो एक दोहा है कि रछ बिगाना कारज अपना, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रछ बेगाना कारज अपना, पल में लेत सुमार। रछ यानी औजार, ये शरीर औजार है। इस शरीर रूपी औजार से अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर लो। ये वापस औजार वाला जिसने ये औजार दिया है, ये जिसने शरीर दिया है, वो वापस ले लेगा। समय पे अपना काम कर लो। ये संत लालदास जी फरमाते हैं कि आचरण जो है, व्यवहार जो ऊपर ऊपर का है, उसको तुम कितना ही सुंदर बना के करो, इससे अंदर का दिया तो नहीं जलेगा। ऊपर ऊपर का दिखावा करना, यानी जैसे किसी ने दिए की, दीपक की तस्वीर बना ली हो। अब तस्वीर वाला दिया जो है कितना भी सुंदर हो, चमचमाता हो, उसमें प्यारे प्यारे रंग भरे हों, उस तस्वीर को ले जाकर कोई अपने कमरे में टांग दे तो क्या कमरे में अंधेरा भाग जाएगा? अंधेरा उस दीपक की तस्वीर से प्रभावित नहीं होगा। अंधेरा उस तस्वीर से, दीपक की तस्वीर से, जलते हुए दीपक की तस्वीर से कभी डरेगा नहीं, कभी भागेगा नहीं। तस्वीरों से, दीपक की तस्वीरों से कहीं अंधेरा भागा है? तस्वीर टंगी रहेगी और अंधेरा वहां पर कुंडली मारकर बैठा रहेगा। असली दीपक चाहिए, असली दीपक। असली दीपक जलता हुआ, टिमटमाता हुआ, चाहे दिया मिट्टी का क्यों ना हो, कम सुंदर क्यों ना हो, बिल्कुल भद्दा सा क्यों ना हो, लेकिन जलता हुआ होना चाहिए। तस्वीर में चाहे सोने का दिया क्यों ना दिखा दिया जाए, चमचमाता हुआ क्यों ना हो, वो उसकी रोशनी उस तस्वीर में भी नहीं फैलेगी। वो केवल रोशनी का रंग बना दिया जाएगा, जलता हुआ दिखा दिया जाएगा, लेकिन कागज पत्रे में है। असली दिया रोशनी वाला अंधेरे मिटाने के लिए सक्षम होता है। असली दिया चाहे मिट्टी का हो, 2 कौड़ी का हो,
वो उजाला कर देगा, अंधेरे को भागना पड़ेगा। कहने की जरूरत नहीं है, दिया रोशन हुआ कि अंधेरा भागा, भाग पड़ेगा अंधेरा। एक सेकंड भी अंधेरा रुक नहीं सकता। और जो तस्वीर में हीरा है, उसमें तस्वीर में जो दीपक है उसमें हीरे हों, जवाहरात जड़े हों तस्वीर में, तो भी अंधेरा जो है असली दीपक को पहचानता है। असली दीपक को पहचानते ही अंधेरा बाहर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दिया रोशन होते ही अंधेरा खत्म। असली दिए को पहचानते ही अंधेरा खत्म हो जाएगा, बाहर जाना पड़ेगा। असली दिए के पास अंधेरे के आने का कोई भी उपाय नहीं है। अंधेरा किसी भी प्रकार से कोई भी जतन करके जलते हुए दीपक के नज़दीक नहीं आ सकता। जिस कमरे में बल्ब जगता हो, जिस मकान में रोशनी हो, अंधेरा उसके साथ आकर के फटक भी नहीं सकता। भाव कहने का यह है, सच्ची राह पर अगर चल पड़े हैं तो अपने अंतःकरण को सच्चाई से भरपूर करना पहल जरूरी है। फिर सच्ची भक्ति अपने आप होती चली जाएगी। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसके अंतःकरण में सच्चाई है, उसके सारे काम सत्यता पूर्वक होते जाएंगे। सच्चाई से भरपूर उसका हृदय होता जाएगा और वहीं पर भगवान आकर के बसते हैं। वहीं भगवान का दीदार होता है जहाँ सच्चा हृदय होता है। इसलिए हमें हमारे श्री परमहंसों ने सच्चा दीपक, रोशनी वाला दीपक जलाने के लिए जो नाम की बख्शिश की है, वो नाम की कमाई करें, भजन स्मरण करें, तो ये दीपक हमारे अंदर जल जाएगा और सारा अंधेरा अंतःकरण का दूर हो जाएगा और भगवान ज्यों का त्यों हमें ऐसे दर्शन देंगे, ऐसे नजर आएंगे जैसे हमें श्री दर्शन हाल में बैठे हुए हमारे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं। हमारी आँखों की प्यास बुझती है, हमारा अंतःकरण हमें खुद साफ सुथरा हुआ महसूस होता है। एक महक आती है, एक भक्ति की महक लगातार हमें आने लगती है और साथ साथ दूसरों तक भी भक्ति की महक पहुंचने लगती है। ये जलता हुआ दिया अंतःकरण का दूसरों के अंधकार को मिटाने में भी सक्षम है। भजन सुमरन करें, पांचों नियम की पालना करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।